और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, कल गुफा के पास बादल फटने से हादसा हुआ और इस हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक एक करके लगातार वहां से जानकारी भी सामने आ रही है और ग्राउंड पर क्या कुछ हालात है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस बीच 50 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बादल फटने की वजह से कई टेंट वहां जो मौजूद थे वो बह गए और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के तमाम जवान लगातार जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। रात भर हालांकि बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन सुबह होने के साथ ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हादसे के बाद यहां तक कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हालांकि लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा वो डरे हुए हैं और अपने लोगों की तलाश भी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो ग्रुप में पहुंचे थे, श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे थे दर्शन के लिए, उनमें से कई लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और किसी तरह की कोई जानकारी एक दूसरे के बीच नहीं हो पा रही है। तो तस्वीरों के जरिए हम हालात आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस वक्त अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही मची, क्योंकि जिस वक्त ये बादल फटा वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मैं श्योर करना चाहता हूं कि जो फोर्सेस हैं वो लगातार लोगों के टच में हैं। जो भी लोग वहां पर हैं वो सुरक्षित होंगे। जो नदी के बहाव में नहीं है उन लोगों के रहने का, खाने का, बाकी सारा जो अरेंजमेंट है वो सभी एजेंसीज के द्वारा वहां पे किया जा रहा है। जैसे आपने पिछले भी देखा होगा कि मेकशिफ्ट ब्रिजेस को बहुत जल्दी बना दिया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो युद्ध स्तर पर काम करके उसको बना दिया जाएगा और यात्रा को फिर से चालू किया जा सकता है। हमारी एक टीम होली के ऊपर ही तैनात रहती है यात्रा शुरू होने से पहले से, तो उन्होंने इमीडिएटली इसमें रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया था। और 2 टीमें हमारी पास में अवेलेबल थी, बरारी मार्ग पे और पंचतरनी में। उनको हमने वहाँ से रवाना किया, दोनों टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। तो हमारी कुल 3 एनडीआरएफ की टीमें अभी उसमें शामिल हैं। इसके सिवा काफ़ी और बड़ी स्ट्रेंथ वहाँ यूनिफॉर्म फोर्सेस की रहती है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के माउंटेन रेस्क्यू टीम्स रहते हैं, आईटीबीपी रहती है, सीआरपीएफ रहती है, आर्मी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म फोर्सेज अवेलेबल हैं जो इस राहत काम में साथ में जुड़ गए हैं। अमरनाथ गुफा के पास आए जल प्रलय में तबाही का मंजर दिख रहा है। देखते ही देखते वहां तबाही मच गई, श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास बादल ऐसा फटा कि बहुत सारे लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, जबकि कई लोगों ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। 3 लंगर और 25 टेंट्स इस मलबे में बह गए हैं। राहत और बचाव का काम जोर शोर के साथ चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी राहत के काम में जुटी हुई है। कई घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। उनका बेस एरिया में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो वहीं स्थिति को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और लगातार स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो जिन श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, उनका क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। तो रास्ते में बर्फ़ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे। फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग। तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे। उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। आपको तो ये लगा कि ये उकारा इधर से पानी का जैसे भाव तेजी से आया, एकदम सीटियां हल्ला मचने लगा बड़ी जोरों से। जहाँ पर टेंट और तारे लगे थे पूरे एकदम साफ हो गए, कुछ नहीं बचा। एकदम कोई समझ नहीं पाया जी वो कैसे गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। भक्तों के साथ में बाबा ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लोग दर्शन करने आते दूर से, अचानक इस तरीके से हो गया, कोई समझ नहीं पाया। भगते रहे लोग, चिल्लाते रहे, इधर भग रहे। जिनके गए वो चिल्ला रहे थे हमारे ये चले गए। अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि कितने लोग गए हैं, क्या है। जहाँ पर पूरी तरीके से सूखा पड़ा था, अचानक एक जलजला, एक जोरदार आवाज आई बादल फटने की। बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई और इतनी तेज पानी आया कि उसको देखकर मुझे तो बहुत डर लगा। और बड़ी तेजी से पानी सब चीज को बहाते हुए ले गया।
कई सारे भक्त जो असहाय थे, कमजोर थे, क्योंकि थका हुआ भक्त होता है तो वो चल नहीं पाता है। देख रहे थे लोग तो वहाँ से कुछ ही दूर पे दौड़े वो, पर लेकिन जो दौड़ पाए वो दौड़ पाए, जो रह गए वो बह गए। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालटाल में क्या ताजा हालात है, रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं एक और टीम जो है वो एनडीआरएफ की वहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ से वो निकल गए हैं पूरा। आप देख सकते हैं इनको इन माउंटेन्स पे चढ़ के आगे जाना है पवित्र गुफा की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की एक और टीम अब रवाना हो रही है। ये इन पहाड़ों के जरिए से पवित्र अमरनाथ गुफा तक जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ से। अभी भी काफ़ी लोगों के साथ बताया जा रहा है कि करीब जो है 50 के करीब लोग जो है वो मिसिंग है, वो लापता हैं, लेकिन क्या कहीं पे वो ज़मीन के नीचे तो नहीं दबे, क्योंकि जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा आ गया उसकी वजह से काफ़ी सारे बोल्डर्स, रेत वहाँ पे आ गई और उसके नीचे भी काफ़ी लोग कल दबे हुए थे जिनको निकाला गया। अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है और आप देख रहे हैं ये आगे रवाना हो रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको पूरा दिखाएं कि किस तरीके के माउंटेन्स हैं जो क्रॉस करके इनको वहाँ पहुँचना है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये बालतल के रास्ते से अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो अब रवाना हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे है। बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया। असल में हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है। वहीं भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जो ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं। अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हो तो हवा उनको धकेलकर उड़ा ले जाती है और जब पानी वाली ढेर सारी बूंदें एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है और अपने बूंदों के बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती है, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर जाते हैं क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे की ओर आता है लेकर। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। दाएं बाएं अगर रास्ता मिला तो बादल पहाड़ से टकराने के बजाय उधर से निकल देते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे हुए बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों पर अक्सर टूटने वाले पानी के इस कहर को आम लोगों की तरह बादल फटना ही मान लिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जतपुर नदी में उफान आने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारी बारिश की वजह से जतपुर नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया और उसका पानी सैलाब बनकर पुल के ऊपर से बहने लगा। ऐसे में कई लोगों की सांसें अटक गई क्योंकि नदी को पार करने के लिए ये पुल ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करना शुरू कर दिया। ऑटो के साथ मोटरसाइकिल सवार लोग भी नदी पार करते दिखाई दिए। हालांकि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि जरा सी गलती से कोई भी आदमी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ सकता था। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं कई लोग नदी के किनारे पानी की घटने की राह देखते रहे।